बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू और उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत मेहनती थे, पर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। खेत में मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। उनके पास एक ही पुरानी चक्की थी, जिसमें सुमित्रा रोज सुबह अनाज पीसती थी। लेकिन वह चक्की भी अब बहुत धीमी हो चुकी थी और उसमें अनाज पीसना मुश्किल हो गया था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया और थकान से चूर होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसे अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रामू ने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा बाबा खड़ा है, जो बहुत ही दयालु नजर आ रहे थे। बूढ़े बाबा ने रामू से कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए और उदास लग रहे हो। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? रामू ने नम्रता से जवाब दिया, बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, पर रोजी रोटी के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता। घर में पुरानी चक्की है जो अब ठीक से काम नहीं करती। इस कारण मेरी पत्नी भी बहुत परेशान रहती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देना चाहता हूँ। यह साधारण चक्की नहीं है, बल्कि जादुई है। तुम इससे जो भी चाहोगे वह यह चक्की बना देगी। इसे शुरू करने के लिए कहना, चक्की चालू हो जा, और जो भी चाहिए उसे बताना। लेकिन ध्यान रखना, इसे बंद करने के लिए कहना, चक्की बंद हो जा। बिना इसे बंद किए छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। रामू ने बाबा का धन्यवाद किया और जादुई चक्की लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसने सुमित्रा को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर चक्की को आजमाने का फैसला किया। रामू ने कहा, चक्की चालू हो जा, हमें भोजन चाहिए। जैसे ही रामू ने ये कहा, चक्की ने जादू से ताज़ा स्वादिष्ट भोजन बनाना शुरू कर दिया। रोटियां, सब्जियां, मिठाई और कई तरह के पकवान एक के बाद एक निकलने लगे। रामू और सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बाद जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू और सुमित्रा के घर हमेशा स्वादिष्ट भोजन बनता है, तो वे उनके घर आने लगे। रामू और सुमित्रा ने दिल खोलकर सभी की मदद की और सबको भोजन कराया। गांव में हर कोई उनकी दरियादिली की तारीफ करने लगा। लेकिन गांव का मुखिया, जो बहुत लालची और चालाक था, उसने यह सब देखा और सोचा, अगर मेरे पास ये जादुई चक्की आ जाए तो मैं पूरे गांव पर राज कर सकता हूँ। मुखिया ने चालाकी से रामू और सुमित्रा को चक्की देने के लिए राजी कर लिया। उसने उनसे कहा, मैं आपकी इस चक्की का ध्यान रखूंगा। इसके बदले में मैं आपको सोने की एक नई चक्की दूंगा। रामू को मुखिया की बातों में आकर चक्की दे दी। मुखिया ने जैसे ही चक्की पाई, उसने उसे घर ले जाकर आजमाने की कोशिश की। उसने कहा, चक्की चालू हो जा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। चक्की ने जादू से सोने के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। मुखिया पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे चक्की बंद करना नहीं आता। सोने के सिक्के लगातार निकलते रहे और कुछ ही देर में उसके घर में सोने के ढेर लग गए। सोने के सिक्के उसके घर से बाहर निकलकर पूरे गांव में फैलने लगे। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि मुखिया के घर से सोना निकल रहा है। गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और देख रहे थे कि क्या हो रहा है। मुखिया अब डरने लगा, क्योंकि चक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोना चारों ओर बिखर रहा था और अब तो उसके घर में भी घुसने की जगह नहीं बची थी। आखिरकार घबराकर मुखिया ने रामू और सुमित्रा से मदद मांगी। रामू और सुमित्रा वहां पहुंचे तो मुखिया ने उनसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया और इस चक्की का गलत उपयोग करना चाहा। कृपया इस चक्की को बंद कर दो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मुखिया जी। उसने चक्की से कहा, चक्की बंद हो जा। जादुई चक्की तुरंत बंद हो गई और सोना बनना रुक गया। मुखिया ने अपनी गलती से सीख ली और उसने सभी गांव वालों के सामने माफी मांगी। रामू और सुमित्रा ने चक्की वापस ले ली और फिर से इसे गांव के लोगों की मदद के लिए उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने इस जादुई चक्की का इस्तेमाल कभी भी लालच के लिए नहीं किया, बल्कि हर किसी की मदद करने के लिए किया। धीरे धीरे उनकी ईमानदारी और उदारता की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई और लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। अब रामू और सुमित्रा के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी मेहनत, ईमानदारी और उदारता की वजह से उनका गांव भी खुशहाल हो गया। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सभी मिलजुल कर रहने लगे।